जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस मानव हृदय ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हमने मानव मस्तिष्क ली थी, तो आज का टॉपिक है मानव हृदय ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले आपको पता होगा हृदय हमारा कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो हृदय जब तक ये धड़क रहा है तब तक हमारे अंदर श्वास है, तब तक धड़क रहा है। जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया तो समझो सब खत्म। सबसे पहली बात है हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो है पेशीय अंग है, आकार बंद मुट्ठी जैसा। हृदय का जो आकार होता है वो हमारे बंद मुट्ठी जैसा होता है। हृदय में कोष्ठ 4 होते हैं। कोष्ठ बोले तो कक्ष। जो मनुष्य है उसमें हृदय 4 कक्ष का होता है। ऐसे बहुत सारे जीव है जिसमें 3 कक्षीय भी होता है, 2 कक्षीय भी होता है। अपने को मनुष्य के बारे में पढ़ना है। रंग कैसा होता है? लाल। हृदय का रंग होता है लाल, रेड। स्थिति याद रखना, हृदय की स्थिति वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच होती है। जो हमारी वक्ष गुहा है, इस वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में ध्यान रखना। झुकाव बाईं ओर लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में हृदय का झुकाव होता है, ये ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले देखेंगे हृदय का अध्ययन। जो हृदय के बारे में स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ हार्ट कह सकते हैं, अध्ययन, तो इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजी। किसी भी चीज़ का अध्ययन होता है तो उसके पीछे लग जाता है लॉजी, और हृदय का अध्ययन है कार्डियोलॉजी। खोजकर्ता विलियम हार्वे। वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने सबसे पहले हृदय की खोज की। इन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो धड़क रहा है, और वो है हृदय। विलियम हार्वे ने बताया, जिसको कह सकते हैं रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक विलियम हार्वे। वयस्क मनुष्य, जो कोई वयस्क मनुष्य है उसमें हृदय की धड़कन, और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। तो 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में जो हमारा हृदय धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट देखो, ये हृदय की धड़कन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कम होती है। ये ध्यान रखना, जितनी एज कम है, जैसे शिशु है तो उसमें हृदय की धड़कन अधिक होती है। हृदय की धड़कन का मापन, ये जो हृदय की धड़कन है इसका मापन किया जाता है ईसीजी के द्वारा। ईसीजी, जब हम समझते हैं कि हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जब चेक करवाते हैं, डॉक्टर ईसीजी चेकअप करता है, यानी ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कई जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी लिखा हुआ होगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी एक प्रकार से वो ग्राफ होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपके हृदय की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट देखो, हृदय की धड़कन का नियंत्रण। हमारी जो हृदय का धड़कन हो रहा है, ये हृदय की धड़कन का नियंत्रण, कंट्रोल करने का काम होता है पेसमेकर का। ये 72 बार ही क्यों होता है? अधिक बार भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये सब कंट्रोल करने का काम होता है पेसमेकर का। हृदय की धड़कन का जो मापन या मापन कह सकते हैं वो ईसीजी द्वारा, और नियंत्रण है वो पेसमेकर द्वारा। और ये तो एक मशीन है, ईसीजी के द्वारा कह सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये नियंत्रण तो हमारे शरीर के अंदर होता है। पेसमेकर है जो हमारे शरीर के नियंत्रण में करता है। मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक किसे कहेंगे? ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण हृदय के पेसमेकर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेसमेकर के द्वारा। अगर हृदय के धड़कन का नियंत्रण हो गया तो उसे कहेंगे हम मायोजेनिक। और अगर तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो गया तो उसे कहेंगे न्यूरोजेनिक। क्या कहेंगे? न्यूरोजेनिक। ये मनुष्य में होता है, ध्यान रखना। हमारे मनुष्य जो मानव हृदय है उसमें मायोजेनिक टाइप का है। एक होता है रक्तदाब। रक्तदाब जिसको हम कहते हैं बीपी,
ब्लड प्रेशर, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, लो भी होता है। कह सकते हैं रक्त का जो दाब है तो उसको मापने के लिए यंत्र है वो है स्पिग्मोमीटर। स्पिग्मोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मापा जाता है। हृदय में 4 कक्ष है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कितने कक्ष होते हैं, 4। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो ये ध्यान रखना, हृदय में 4 कक्ष हैं। ऊपर वाले जो 2 है, ऊपरी 2 कक्ष आलिंद है, ऊपर आलिंद, ठीक है। ऊपर वाले कक्ष आलिंद कहलाते हैं और आलिंद रक्त प्राप्त करता है। क्या करता है, इसका काम होता है रक्त को प्राप्त करना, यानी जितना भी रक्त आ रहा है उसको रिसीव करना, प्राप्त करने का काम इसका होता है आलिंद का। निचले जो 2 होते हैं वो कक्ष नीले होते हैं। ऊपर वाले कक्ष तो है आलिंद, नीचे नीचे नीले, ध्यान रखना, नीचे नीले होते हैं और ये भी 2 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष नीले के, 2 कक्ष हो गए आलिंद के, तो टोटल कक्ष कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट देखो, ये कक्ष आलिंद से बड़े होते हैं। आलिंद की अपेक्षा नीले के जो कक्ष होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, आलिंद की भित्ति पतली होती है जबकि नीले की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मनुष्य में एक संपूर्ण रक्त परिभ्रमण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार, कितनी बार, 2 बार होकर गुजरता है। ये द्विसंचरण, ये क्या कहलाता है, द्विसंचरण, डबल सर्कुलेशन, जिसको द्विसंचरण कहते हैं। और ये ध्यान रखना, हमारे मनुष्य के हृदय में 2 रक्त वाहिका होती है। रक्त वाहिनी कह सकते हैं, रक्त वाहिका कह सकते हैं। उसमें एक तो नाम है धमनी और दूसरे का नाम है शिरा। एक धमनी और दूसरी शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, और शिरा में बहता है अशुद्ध। कभी भी जल्दबाजी में गलती मत करना, शिरा शुद्ध नहीं है, शिरा में अशुद्ध है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब आपको ध्यान रखना है, शिरा का काम होता है अंगों से हृदय की ओर रक्त को बहाना। हमारे अंगों से हृदय तक रक्त को लाने का काम शिरा का होता है। इसका विपरीत काम होता है, वो किसका होता है, धमनी का। ये क्या करेगी, जो हृदय से अंगों तक रक्त को लेके जाती है। आज का हमारा टॉपिक मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो हमने इसको पढ़ा और आप एक बार वापस रिवीजन कर लो। मेन बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो मानव हृदय है उसमें एक तो आपको अध्ययन याद रखना, कार्डियोलॉजी होता है। याद हो जाए, 2 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा कार्डियोलॉजी। जैसे अपन जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, वैसे हृदय का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी। खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले हृदय की खोज की। और ये ध्यान रखना, आपको नॉर्मल बात याद है, 72 बार है जो वयस्क मनुष्य, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका हृदय 72 बार धड़कता है। इसी चीज का नाम याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम याद रखना। नेक्स्ट है, इसका पेसमेकर द्वारा नियंत्रण होता है। ये नोड होते हैं, ऐसे नोड, एनी नोड, ऐसे मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। अपना जो मनुष्य का हृदय है, हमारा हृदय जो है वो मायोजेनिक टाइप का है। क्यों, क्योंकि पेसमेकर के द्वारा नियंत्रण होता है। स्पिग्मोमीटर याद रखना, ये पूछा हुआ भी सवाल है। स्पिग्मोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है, यानी रक्तदाब। 4 कक्ष होते हैं, 2 होते हैं आलिंद, 2 होते हैं नीले। और इसमें ध्यान रखना इसका काम क्या होता है। और ये भित्ति पतली होती है आलिंद की, नीले की भित्ति मोटी होती है। 2 रक्त वाहिकाएं धमनी और शिरा याद रखना। द्विसंचरण यानी मनुष्य का हृदय जो है उसमें रक्त हृदय से अंगों तक जाता है, अंगों से हृदय तक आता है। तो ये 2 बार कह सकते हैं। मनुष्य में एक संपूर्ण रक्त परिभ्रमण चक्र रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, तो उसे द्विसंचरण कहते हैं, 2 बार गुजरना। और यहाँ से ध्यान देना, हृदय कैसा अंग है, पेशीय अंग है। हृदय पेशीय अंग है। और उसके बाद ध्यान रखना, आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा होता है। कक्ष कितने हैं, 4। रंग कैसा, लाल। और वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। झुकाव लेफ्ट साइड होता है। आज की जो हमारी क्लास है वो शॉर्ट टाइम में, अभी मैं जो आपको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए टॉपिक ला रहा हूँ वो ध्यान रखना,
जितना हो सके आपको कम समय में, इस क्लास को तैयार करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, परंतु आपको ये जो टॉपिक मिला है 10-15 मिनट के अंदर आप पूरा व्यवस्थित तरीके से तैयार कर सकते हो। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, और आपको आगे और कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट के अंदर लिख कर ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।